नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय से मैं वीडियो नहीं बना पाई। इसका कारण कि परमात्मा ने मुझे नेचर को एक्सप्लोर करने का, या मैं ये कहूँ कि नेचर के साथ एंजॉय करने का, मिक्स होने का, नेचर को फील करने का मौका दिया। और मैं कश्मीर के पहाड़ों पर उनके साथ साक्षात्कार करने गई, या मैं कहूँ कि वो पहाड़ मुझे बुला रहे थे। बीच बीच में कश्मीर के पहाड़ों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य है, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। यहाँ मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। कश्मीर जाने का कोई इरादा नहीं था, अचानक से प्लान बना। उससे पहले ही मुझे क्रेविंग हो रही थी कि पहाड़ मुझे बुला रहे हैं। पहाड़ों पर जाकर जब मैं पीक पॉइंट में गई, वहाँ की जो ऊर्जा है वो इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक है। मेरा मन किया कि वहीं मैं बर्फ़ के पहाड़ों में घंटों मेडिटेशन करती रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप फैमिली के साथ जाते हैं और इन्जॉय के लिए जाते हैं तो आप मेडिटेशन उस टाइम में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको एक अलग रूटीन फॉलो करना होता है। वहाँ जाकर पहाड़ों पर एक एनर्जी अनलॉक हुई और मेरा मन किया कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे कि अगर किसी और को भी नेचर के साथ मर्ज होने का मौका मिले तो वो अपनी उन एनर्जीज़ के अनलॉक होने के अनुभव को एक्सपीरियंस करे। जब मैं बर्फ़ के पहाड़ों पर चल रही थी तो मेरी आइज़ ब्लिंक होने पर, जिसे पलक झपकाना कहते हैं, मुझे बहुत तेज़ फ्लैश लाइट महसूस हुई कि जैसे मेरी आँखों में किसी ने रोशनी चमका दी हो। वो एक बार नहीं, वो बार बार होना शुरू हो गया। जब मैंने अपनी फैमिली मेम्बर से पूछा कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा कुछ हो रहा है, तो पता चला कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ हो रहा था। उस समय तो मैं नहीं समझ पाई कि ये क्यों हो रहा है। थोड़ी देर में यूज़ टू हो गई, ये समझ में आ गया कि हाँ, कुछ तो डिफरेंट हो रहा है। हो सकता है कोई स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई हो, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जो एनर्जीज़ हैं वो ऐसे ही अनलॉक होती हैं। प्लेसेस आपको क्रेव करते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि आपके उस प्लेस से रिलेटेड कोई स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो या तो अनलॉक होने वाली है, या फिर उस स्पिरिचुअल स्पेस से आपका कोई ना कोई डीप रिलेशन है। जिस टाइम मेरी ये एनर्जी अनलॉक हुई थी उस टाइम मुझे नहीं पता था कि मेरी कौन सी एनर्जी अनलॉक हुई है, लेकिन इस ट्रिप के बाद जब घर आकर मैंने मेडिटेशन किया, उस मेडिटेशन में मुझे पता चला कि हाँ, एक्चुअल में कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी अनलॉक हुई है। और मैंने मेडिटेशन में जिस एक्सपीरियंस को किया, मैंने उसमें देखा कि एक बहुत डीप टनल है जो नॉर्मली हम मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं। इसके कलर्स बार बार चेंज होते हैं। इस बार ये जो हमारी इंटरनल थर्ड आई की टनल है, वहाँ पर मस्टर्ड येलो कलर मैंने देखा और बहुत सुंदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स देखे। ऐसे लगा जैसे किसी ने कंपास स्केल और ब्लैक स्केच पेन लेकर उनको ड्रॉ किया है। और टनल में ऐसे लगा जैसे पारदर्शी पानी की तरह
ट्रांसपेरेंट वाटर फ्लो हो रहा है, लेकिन वो पानी नहीं है, वो ऊर्जा है। इट मीन्स जब आप बहुत डीप में चले जाते हैं और अपनी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उन्हें अनलॉक करते हैं, तो उनमें से एक स्पिरिचुअल गिफ्ट ये भी है कि आप अपने ही अंदर के इंटरनल एनर्जी फ्लो को बहुत इजीली विजुअल कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं। और एनर्जी भी ऐसे ही फ्लो करती है जैसे रिवर फ्लो करती है। मैंने बाकायदा उस एनर्जी रिवर को फ्लो होते हुए देखा और उन पैटर्न्स को अनलॉक होते हुए देखा। उस एनर्जी रिवर में बहुत शाइन और बहुत स्पीड के साथ वो फ्लो हो रही थी, और जैसे जैसे वो एनर्जी रिवर आगे बढ़ती जा रही थी, वो पैटर्न्स और ज़्यादा ओपन होते जा रहे थे। अब मुझे ये समझ में आया कि ये जितने भी मेडिटेशन में वीडियोस में पैटर्न्स डाले जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि इस एनर्जी को वो पर्सन अनलॉक कर चुके होते हैं। अगर ये एक्सपीरियंस मेरे साथ नहीं होता, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ़ और सिर्फ कलर्स की टनल को एक्सपीरियंस किया, जिसमें रूट चक्रा की रेड कलर की टनल से लेकर मेजेंटा, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, मीन्स ओनली 7 चक्रा के अलावा भी और भी कलर्स इस टनल में होते हैं। ज़्यादातर हम लोग ये सोचते हैं कि जो येलो कलर है वो सोलर प्लेक्सस का है, मीन्स मणिपुर चक्रा का है। मेरे दिमाग में भी यही आया। मैंने सडन सोचा कि क्या ये मैं सोलर प्लेक्सस अनलॉक होते हुए देख रही हूँ, तो मुझे तुरंत आंसर मिला कि नहीं, ये सोलर प्लेक्सस नहीं है। इसे सर्च करो, आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा चक्रा तुम्हारा ओपन हुआ है। और अभी मैं सर्चिंग मोड में ही हूँ, क्योंकि सोलर प्लेक्सस की जो ऊर्जा है, जो कलर है, वो शाइन येलो है। और ये वाला जो चक्रा का कलर अनलॉक हुआ है, या ये जो चक्र मेरा एनर्जी फ्लो वाला अनलॉक हुआ है, उसका जो कलर है वो मस्टर्ड येलो, प्लस उसमें ज्योमेट्रिकल फिगर्स, पैटर्न्स, वो भी एक ही सीक्वेंस में 1 बाय 1, बहुत खूबसूरत। और ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसे किसी ने बनाया होगा। वो अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरल फॉर्म लग रहे थे, कि जैसे अपने आप ही डिवाइन ने अपने आप क्रिएशन की है। और वो रिवर, वो फ्लो, वो एक वे है जिससे हम और डीप डाउन जा सकते हैं। अभी तो मैं इसी सर्चिंग मोड में हूँ। इस वीडियो को बनाते हुए ही मुझे बीच में स्टॉप करना पड़ा, क्योंकि ये वीडियो कल आनी थी। क्योंकि मैं जिस रिगार्डिंग ये वीडियो बना रही हूँ, कंफर्मेशन मुझे तुरंत मिल जाती है, और इस फ़ोन के बीच में मुझे मेरे एक व्यूअर से कंफर्मेशन भी मिल गई। ये एनर्जी के ऊपर कंफर्मेशन है कि ये इस टाइम जो आपकी न्यू मून से लेकर फुल मून, और बल्कि आफ्टर फुल मून, जो एनर्जी आप रिसीव कर रहे हैं, बहुत ब्लेस्ड एनर्जी है। इसमें आपको आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट्स अनलॉक हो रहे हैं, और साथ ही साथ जो काफ़ी टाइम से बहुत डीप डाउन मेडिटेशन कर रहे हैं, वो अपनी अवतार सेल्फ, अब आप के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आप ने भी इस एक्सपीरियंस को किया है, कि हाँ, जिस व्यूअर का मेरे पास फ़ोन आया उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस किया और मैंने भी सेम एक्सपीरियंस किया। और ये कंफर्मेशन थी कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों की हेल्प के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ वो ऑथेंटिक एंड ट्रू है, वो मेरे माइंड का इल्यूज़न नहीं है। और वैसे भी जब आप मेडिटेशन में बहुत
सालों से मेडिटेशन करते हैं तो आपको क्लैरिटी धीरे धीरे, तो आप इल्यूज़न और ट्रुथ में डिफरेंस करना सीख जाते हैं और अपने माइंड को, अपने आप को मैनिपुलेट करने नहीं देते। साथ ही साथ ये इस टाइम जो जुलाई की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और ब्लेसिंग वाली है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में अचानक से उनकी जो मनी ब्लॉकेजेस रुकी हुई थी वो ओपन हो रही हैं। साथ ही साथ जो वर्क के लिए सर्चिंग मोड में थे, मीन्स काम ढूंढ रहे थे, उन्हें उनका वर्क या उनका फेवरेट जॉब टास्क मिल रहा है। वो अपनी पसंद का प्लेटफॉर्म चाह रहे हैं, उन्हें वो प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ये जो जुलाई की ब्लेसिंग्स हैं, ये ट्विन सोल्स के लिए, या नॉर्मल मैं कहूँ तो ट्विन फ्लेम्स के लिए, ट्विन जर्नी के लिए बहुत ब्लेसफुल एनर्जी है। वैसे भी इस टाइम सावन स्टार्ट हो गया है और डिवाइन की ब्लेसिंग इस मंथ में स्पेशली ट्विंस को मिलती हैं। अगर आप चाहें तो आप इस एक्सपीरियंस को कर सकते हैं। इंट्यूटिवली आप किसी भी डे को चूज़ कर सकते हैं। मेनली इस मंथ में मंडे को चूज़ किया जाता है, लेकिन मैं क्योंकि अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ तो वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इंट्यूटिवली आप कोई भी डे फास्टिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में एक्सपीरियंस देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगी कि मंडे ही क्यों, क्योंकि इस मंथ में मेन इन्फ्लुएंस जो है वो चंद्र राशि का रहता है, कर्क राशि का, और कर्क एक चंद्र राशि है। मीन्स मून का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहता है और मून के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए ही मंडे के फास्ट रखे जाते हैं। तो इसीलिए ज़्यादातर इस मंथ में मून को बैलेंस करने के लिए मंडे के फास्ट रखे जाते हैं। आप चाहें तो आप मंडे चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं वही कहूँगी कि आप इंट्यूटिवली जो आपकी इंट्यूशन कहे आप उस डे को चूज़ करें और इस एनर्जी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको कहीं स्पेशल किसी प्लेस के लिए अंदर से इंट्यूशन हो रही है कि आपको जाना है या वहाँ जाना ही चाहिए, तो बिल्कुल आपको वहाँ पर जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप उस प्लेस से कनेक्ट करेंगे, या अगर किसी पर्सन के लिए इंट्यूशन हो रही है आप उस पर्सन से कनेक्ट करेंगे, तो आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अनलॉक होती है। और जो स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं वो ऐसे ही अनलॉक होती हैं, क्योंकि ट्विंस के साथ मेनली यही होता है कि उनको हेल्प सडन मिलती है, अचानक मिलती है। ऐसे पर्सन से हेल्प मिलती है जिनको वो जानते भी नहीं हैं। ऐसे प्लेसेस को एक्सप्लोर करने से हेल्प मिलती है, या ऐसी जगहों पर जाने से हेल्प मिलती है जहाँ पर कभी उन्होंने जाने का प्लान भी नहीं सोचा होता। लेकिन जब वो वहाँ की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं तो तब उन्हें अपनी उस साइकिक एबिलिटी के बारे में पता चलता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, पर्सनली इंटरव्यूज़ में भी सुनने को मिल जाएंगे कि हम उस प्लेस के साथ थोड़ा डिफरेंट कनेक्शन फील कर रहे थे, या उस प्लेस के पास जाने पर हमारे दिन बदल गए। तो ये नॉर्मल एक्सपीरियंस है। क्योंकि उस प्लेस से आपका कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है, और जब आप उस प्लेस से कनेक्ट होते हैं तो आपकी वो एनर्जी अनलॉक हो जाती है। मेनली इस जर्नी में जो हमें स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलते हैं वो मिलते ही ऐसे ही हैं कि टाइम टू टाइम आपको
उन हिडन प्लेसेस को, पर्सन्स को सर्च करना होता है। मैं इसको सर्च करना इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना तो वो पहले हमारी ज़िंदगी में आते, चाहे वो जगह हो, पर्सन हो, थिंग हो, क्लाइमेट हो, या सिंपल सी एक तिनका ही क्यों ना हो। आपकी लाइफ में जब उसकी इम्पोर्टेंस होगी वो तभी आपसे कनेक्ट करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। और क्योंकि सभी में परमात्मा की ऊर्जा है और कहाँ आपको किस हेल्प की ज़रूरत है ये परमात्मा जानता है, तो आपको ऑटोमेटिकली ऐसी जगहों से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से कनेक्ट किया जाएगा कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को कर पाएँ। यहाँ पर एक और एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी जो मुझे मेडिटेशन में हुआ। वो ये कि इस टाइम जो लोग काफ़ी समय से ये प्रेयर कर रहे थे डिवाइन से कि उनके जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है होने बंद हो गए थे, मीन्स उनका मेडिटेशन ठीक से नहीं लग रहा था, अब जब वो मेडिटेशन करेंगे तो उनका मेडिटेशन बहुत डीप में एक्सपीरियंस फील होगा, उन्हें बहुत गहरे ध्यान के अनुभव होंगे। साथ ही साथ ये जो गुरु पूर्णिमा 3 को हुई है, सभी लोगों की नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोगों की जो स्पिरिचुअल एनर्जी या स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो इस गुरु पूर्णिमा से पहले ही, मीन्स एक रात पहले ही अनलॉक हो चुके हैं। और वो कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूज़न में भी हैं कि गुरु पूर्णिमा 2 को है या 3 को। क्यों? क्योंकि उनको जो एक्सपीरियंस हैं वो 2 की मिडनाइट में होने स्टार्ट हुए हैं। कुछ लोगों को गुरु पूर्णिमा वाले दिन एक्सपीरियंस हुए हैं और कुछ को उसके बाद। ये आपकी स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी की वजह से होता है। अगर आप बहुत डीप डाउन स्पिरिचुअली ग्रोन हैं, आप बहुत गहरे ध्यान के अनुभव कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने ध्यान 1 महीने पहले करना स्टार्ट किया या सालों पहले किया। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी अंदर की इंटेंशन, आपकी भावना कि आप वास्तव में ध्यान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ध्यान ज़बरदस्ती होता है। ध्यान कोई ज़बरदस्ती करने वाला प्रोसेस नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ सडन होने वाला इंसिडेंस है। ये तत्काल घटने वाली घटना है जो अचानक से होता है और अपने आप होता चला जाता है। और जब नहीं होना होता तो चाहे आप सालों से ध्यान कर रहे हो, ये अचानक से होना बंद हो जाता है। तो यहाँ पर इस टाइम आप अनुभव कर रहे हैं कि आप बहुत डीप एक्सपीरियंस कर रहे हैं और आपको आपके बारे में ऑथेंटिक ट्रू इन्फॉर्मेशन आपके मेडिटेशन में मिल रही है, लेकिन आप उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आप कन्फ्यूज़न में हैं। तो आप उस कन्फ्यूज़न को दूर कीजिए। आपको मेडिटेशन में जो गाइडेंस मिल रही है वो ट्रू एंड ऑथेंटिक है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस डिवाइनली गाइडेड रहें और उनसे एक्चुअल में जो हेल्प या इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए वही मिले। यही रीज़न है कि मैं विदाउट गाइडेंस वीडियोस नहीं बनाती। आई होप सो कि आज जिस पर्पस से या जिन लोगों की हेल्प के लिए ये वीडियो बन रही है वो इस वीडियो से हेल्प लेंगे। आप अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुछ व्यूअर्स हैं जो मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो
वो मुझे मेल के थ्रू अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं। अगर मुझे गाइडेंस मिलेगी तो मैं बिल्कुल बात करूँगी, और अगर आपका अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस या कोई प्रॉब्लम मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो आप मेल करके मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने एक्सपीरियंस या अपने पेन या सफरिंग को रिलीज़ करते हैं और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो सिर्फ़ और सिर्फ आगे बढ़ने का ही नाम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।